हर हर महादेव। आई लैम दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहीं तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक कि आपको कंटेंट देखना होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और जो लोग रह गए हैं, तो आज हम बात करेंगे रुद्र के बारे में एंड व्हाट इंस्पायर्ड दिस वीडियो। मैंने महाविद्याओं की वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पे अब तक आ चुका होगा, उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं रुद्र अवतारों पे और भैरव पे जो महाविद्याओं के होते हैं एक अलग से सेपरेट सीरीज निकालूंगी। तो हियर इज द सीरीज। ओके, हम जानेंगे कि रुद्र और भैरव में क्या अंतर होता है, उत्पत्ति कैसे हुई, ये वो सो ठीक है। और हम हर रुद्र अवतार और भैरव के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। ऑब्वियसली इट्स गोना बी अबाउट महाकाल एंड महाकालेश्वर। ओके, so without wasting any more time, let's just roll the video. A very warm welcome to everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed. तो आज हम बात करने वाले हैं काली के, महाविद्या काली के, भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में। और अगर आपने मेरी काली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे आ गई होगी। एनीवे, तो आज हम बात करेंगे उनके रुद्र अवतार के बारे में, जिन्हें हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं, और उनके भैरव, जिन्हें हम महाकाल के नाम से जानते हैं। और अब हम ये भी जानेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि येस देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है। एंड फॉर ऑल द पीपल हुज गोना बी इन द कमेंट्स लाइक कि नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तो हैं। हाँ, वैसे तो सारी सृष्टि एक ही है, सारी सृष्टि पर ब्रह्म से ही आई है। फिर भी हम लोग शिव को अलग तरह से पूछते हैं, काली को अलग तरह से पूछते हैं, विष्णु को अलग तरह से पूछते हैं ना। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। एनीवे, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट अ पंडित, आई एम नॉट अ शास्त्र पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट और समथिंग। ओके, नीदर आई एम अ गुरु और साइकिक और एनीथिंग लाइक दैट। मैं बस एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, एंड जस्ट लाइक यू गाइज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डिकोड द यूनिवर्सल नॉलेज एंड वट एवर यू वांट टू कॉल इट। ओके, सो आई बिलीव कि सबका अपना अपना ट्रूथ होता है, आपका भी अपना ट्रूथ होगा। एंड आई बिलीव कि सबका अपना सत्य होता है, तो सबको अपने सत्य को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यस उतना लो जितना आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज ठीक है। मैं नहीं कहती मैं जो कह रही हूँ वो अल्टीमेट सत्य है या फिर वैसा ही है, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, आई डोंट नो। ओके, एनीवे, सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्र अवतारों और भैरव में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ये जानने से भी पहले कि रुद्र अवतार और भैरव में क्या डिफरेंस है, ये जानना ज़रूरी है कि दोनों हैं क्या। रुद्र अवतार जो हैं वे महादेव के, ठीक है, महादेव के 10 अलग अलग हिस्से हैं। ओके, और जो हमारे भैरव हैं वे महादेव के 10 स्वरूप हैं। ओके, स्वरूप अर्थात उन्होंने खुद धारण किया है, उस मतलब खुद बने हैं, उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली। ओके, और हिस्से होने का अर्थ क्या हुआ या फिर रूप होने का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति ने, मतलब जैसे मैंने अपनी उंगली काट के अलग रख दी, ठीक है, तो वो मेरा रूप है, मतलब एक टाइप से अगर उससे कोई इंसान या फिर कोई चीज़ पैदा होती है तो बिल्कुल उसी तरह महादेव ने अपने आप को 10 अलग हिस्सों में डिवाइड किया और फिर उनसे 10 रुद्र बने। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये बात है सृष्टि की शुरुआत की। ठीक है, ये स्टोरी जो है ये सृष्टि की शुरुआत की है, जब हिरण्यगर्भ के अंदर सबसे पहले रुद्र की एंट्री हुई। ओके, रुद्र माने कि महादेव की सबसे रौद्र फॉर्म, ठीक है, सबसे रॉ फॉर्म, जो कि सदा ही क्रोध में रहने वाली फॉर्म है, इसे आप उग्र फॉर्म की तरह भी ले सकते हो। तो महादेव उस समय रुद्र थे और उनके अंदर बहुत उग्र शक्तियाँ भरी पड़ी थी। और उसी समय पे फिर हिरण्यगर्भ में नारायण भी जन्म लेते हैं और उनकी नाभि से हमारे ब्रह्मदेव भी जन्म लेते हैं। अब ब्रह्मदेव का कार्य ये था कि वे सृष्टि को रचना करके उसे भरेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 4 मनसपुत्र बनाए, सनत कुमार बनाए, जिन्होंने कि ब्रह्मदेव की सहायता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी इस लिमिटेड सृष्टि में हम लिमिटेड रोल में नहीं रहेंगे, हम उस अनलिमिटेड को पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम इस जो भी आप हमें कारोबार सौंप रहे हैं हम इसका वो छोड़ते हैं और हम सदा ही परमार्थ की मार्ग पे चलेंगे और हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। तो ये सनत कुमार कह के वहाँ से चले गए और आगे को जितने भी ब्रह्मदेव के पुत्र हुए सभी ने उनकी मना कर दिया कि मैं तो सृष्टि नहीं बनाऊंगा, मैं तो सृष्टि नहीं बनाऊंगा। तो
ऐसा करते करते ब्रह्मदेव बहुत परेशान हो गए थे कि जितने भी बच्चे मैं बना रहा हूँ वो तो सृष्टि बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पूरी सृष्टि को मैं अकेला कैसे भरूंगा। एक व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता कि वो इतनी बड़ी सृष्टि को भर दे, ठीक है। बेशक वो रचयिता हैं, पर उनकी रचना को भी आगे को रचना करनी पड़ेगी, तभी तो ये सृष्टि एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी, अदरवाइज तो ये सृष्टि सदा ही रचयिता पर डिपेंड रहेगी। तो अब इस चीज़ का उपाय ढूंढने के लिए वे जाते हैं रुद्र के पास, अर्थात हमारे महादेव के पास। वे महादेव को कहते हैं कि प्रभु, मैं अकेला इस सृष्टि को नहीं भर सकता, और मेरे जितने भी अब तक पुत्र रहे हैं सभी ने मना कर दिया, तो आप मेरी सहायता कीजिए इस सृष्टि को भरने में। महादेव बीइंग महादेव अच्छे मूड में होंगे, किसे पता, उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है। अब ब्रह्मदेव निश्चिंत हो गए कि चलो कोई तो मेरी सहायता कर रहा है, और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाते हैं। पर जब वो वापस आते हैं तो वो जो नज़ारा वो देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महादेव खड़े थे और उनके जैसे दिखने वाले 10 और व्यक्ति खड़े थे, अर्थात महादेव ने स्वयं को 10 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था। ये देखकर ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या किया? इस लिमिटेड सृष्टि के अंदर, जिसका कि एक जो काल चक्र है वह लिमिटेड है, उसके अंदर आप इमोर्टल बीइंग्स यानी कि अमर जीवों को नहीं भर सकते। मुझे ऐसे जीव चाहिए जिनकी मृत्यु हो सके। अब महादेव कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही अमर हूँ, मैं तो मर नहीं सकता, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, तो मैं कैसे ऐसे जीव बनाऊं जो कि मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए महादेव क्या कहते हैं मैं चला अपनी साधना करने, और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जो 10 रुद्र वे पीछे छोड़ गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव की वजह से उन्हें बनाया गया था, तो वह सभी ब्रह्मदेव के पास आकर पूछते हैं कि प्रभु, हमारा हिस्सा, हमें तो आपने बनवाया, अब बनवा दिया है तो अब हमें हिस्सेदारी भी दो इस समाज में, इस यूनिवर्स में हमारा क्या हिस्सा होगा, हम क्या कार्य करेंगे। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें 5 इंद्रियों पे जगह दी, ठीक है। देखना, सुनना, सूंघना, ये सब कुछ आपके 5 इंद्रियां, ओके। तो इन 5 इंद्रियों में जगह दी और 5 प्राणा में जगह दी, और ये आपके शरीर के हिस्से के अंदर जगह दी, ठीक है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्स में क्या जगह दी, तो उन्हें पंचभूतों के रूप में जगह दी और 5 प्राणों के रूप में। पंचभूत कौन से हुए हम सब जानते हैं, एलिमेंट्स, ओके। एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, द अर्थ, वाटर, फायर, वायु और आकाश, ओके। ये 5 भूत जो हैं, इसीलिए महादेव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भूतनाथ का अर्थ ये नहीं होता है कि वो भूत वाले, संस्कृत में भूत वर्ड वो नहीं होता, संस्कृत में भूत वर्ड का अर्थ होता है तत्व। तो ये जो 5 तत्व हैं, महादेव को भूतनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे इन भूतों के नाथ हैं, इन पंचभूतों के वे नाथ हैं, ओके। तो इस तरह से जो हमारे रुद्र थे वे बने थे। अब ये भी जान लेते हैं कि भैरव कैसे बने थे। और अगर किसी ने मेरी शिव शक्ति की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकता है, या फिर आई बटन पे उसको वीडियो अब तक आ गई होगी। एनीवे, तो आपको वीडियो पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सिर्फ आप वो टाइम स्टैम्प देखो जहाँ स्टोरी लिख रखा है, जाके उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, सिर्फ स्टोरी सुनो, बाकी सब कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोरी सुनो, वापस आओ। अब सुनो, जब हमारी शक्ति ने हमारे इस हिरण्यगर्भ के अंदर, हमारे इस हिरण्यगर्भ को आदि पराशक्ति ने अपना एक हिस्सा दिया और कहा कि लो अब इससे अपना संसार चलाना शुरू करो, तब आद्या ने स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित किया, क्योंकि एक यूनिवर्स को चलाने के लिए 2 हिस्से चाहिए। एक व्यक्ति अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल व्यक्ति पूरे संसार को, सृष्टि को नहीं चला सकता, क्योंकि एक को शक्ति बन के रहना पड़ेगा, पर दूसरे को उस शक्ति का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। यदि सिर्फ शक्ति ही रह गई और कोई इस्तेमाल करने वाला बचा ही नहीं, तो शक्ति के अस्तित्व पर मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि वह शक्ति किस कार्य की, वह शक्ति किस काम की जिसका इस्तेमाल ही ना किया जा सकता हो, ठीक है। इसलिए शक्ति ने स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित किया, जो कि पूरा एक मतलब जब उन दोनों को जोड़ा जाए तो वो एक आद्या बन जाए, यानी कि पूरी तरह से एक फॉर्म बन जाए, ओके। वो पूरा एक यूनिवर्स बनाए। तो बिल्कुल जैसा आप अपने यूनिवर्स में देखते होंगे कि हमारे पास 70% जो है वो नथिंगनेस रहती है, माने कि जो 30% ऑफ द वेटेज है यूनिवर्स की, जब हम सारे प्लैनेट्स और सब चीज़ों को मिला दें तो जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है हमारे इस यूनिवर्स में, वह 30% एग्जिस्टेंस में और 70% जो यूनिवर्स है वो एम्प्टीनेस है, ओके। तो ये एम्प्टीनेस और ये कुछ जो होता है ना, जिसको हम सब कुछ कहते हैं, माने कि
एम्प्टीनेस और मटेरियल मिलके इकट्ठे एक यूनिवर्स बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से शिव और शक्ति यानी कि भैरव और शक्ति जो है वो मिलके एक पूरा एलिमेंट या तत्व या फिर आप डायमेंशन कहो या फिर कुछ भी कह लो, मतलब ये पूरा मिलके एक बीइंग बनाता है। यानी कि ये पूरी एक प्रोसेस है जिसके दो हिस्से हो चुके हैं, जैसे एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं, दो फेसेस होते हैं। ओके, तो जो हमारे भैरव हैं, जब शक्तियाँ बनाई गई तो वे उन शक्तियों ने जब इस धरती पे उतरना, धरती पे भी नहीं मतलब इस सृष्टि में कार्यरत होना था, ठीक है, जब इस सृष्टि में इन शक्तियों ने कार्यरत होना था तो इस कार्यरत के लिए उन्होंने दूसरी फॉर्म बनाई जो कि थी शिव की, ठीक है, जो कि थी शिव की। शिव शक्ति अलग नहीं है, शिव शक्ति दोनों एक ऊर्जा है। ओके, दोनों ही एक ऊर्जा है, बस दो अलग अलग फेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ अ पेन, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि इसका ये जो बॉटम हाफ है, ये जो इसकी कैप है पीछे से, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो वो तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसकी आगे वाली कैप इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल शिव शक्ति इस तरह से है कि एक जो है वो आगे वाला हिस्सा है, एक जो पीछे वाला हिस्सा है, बट दोनों जब मिलाओगे तो एक ही चीज़ है, पेन ही है, ठीक है, एनर्जी ही है दोनों। अब क्योंकि आपको दोनों का उद्गम पता लग चुका है कि दोनों कैसे इस एग्जिस्टेंस में आए, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि जो रुद्र हैं वे स्वयं महादेव का एक हिस्सा हैं और जो हमारे भैरव हैं वे स्वयं महादेव का एक रूप है। उन्होंने स्वरूप अपना बदला और उन्होंने वे स्वरूप धारण किया एक प्रकार के भैरव का, ताकि वे उस शक्ति को कार्य उसमें लगाया जा सके, ठीक है, उस शक्ति को कार्यरत किया जा सके। या दैट्स द वर्ड, कार्यरत। आई एम सो सॉरी। एनीवे, लेट मी चेक हमारे क्या बच जाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो बोली जाती है कि जो 10 रुद्रों को जब हमारे शरीर में भी हिस्सा मिला, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें यूनिवर्स में भी हिस्सा मिला, हमारे शरीर में भी हिस्सा मिला, तो मैंने आपको कहा कि वो पंच इंद्रियों और पंच प्राण वायु पे वो करते हैं, मतलब उनका जो है वो आधिपत्य उस पर है। और एक जो हमारे महादेव हैं, हमारे जो शिव हैं, वे हम लोगों के हृदय में बैठते हैं, ठीक है। मतलब ये शिव की अगर उसकी तरफ से देखें ना कि शिव आपके शरीर में कहाँ है, तो आपके हृदय में बैठते हैं, ऑर्गन, लिटरल ऑर्गन में बैठते हैं, हृदय में। ओके, एनीवे, तो हमारी जो काली के रुद्र हैं वे महाकालेश्वर हैं और जो हमारे काली के भैरव हैं वे महाकाल हैं, ठीक है। अब ये समझना ज़रूरी है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि काल भैरव महाकाल नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे हम कह ज़रूर रहे हैं कि भैरव जो है, महाकाल जो है वे काली के भैरव हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वे काल भैरव हैं। काल भैरव एक टोटली डिफरेंट एंटिटी हैं जिनका जन्म जिनका जन्म तो नहीं हुआ था उनका, बट जिनका उद्गम तब हुआ था जब ब्रह्मदेव का शीश काटना था। ओके, तो काल भैरव टोटली डिफरेंट है, वे रक्षा के लिए बनाए गए हैं। भैरव का एक अर्थ ये भी होता है रक्षा करने वाला, ठीक है, या फिर भय से निजात दिलाने वाला। और देखो, आप इंसान हो, ठीक है, हम सब इंसान हैं, बेसिकली जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सब इंसान होंगे। पर जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने ना कोई शक्ति पानी या फिर कोई, मतलब हम जब भी कोई स्पिरिचुअल कार्य करने के बारे में बात करते हैं या फिर धार्मिक या कोई भी कार्य ले लो, ठीक है, इन जनरल अगर आप सामाजिक कार्य भी करने लगते हो तो आपको पता होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, हर कार्य का एक कॉन्सिक्वेंस होगा, पर उस कॉन्सिक्वेंस के बदले आपको कुछ पावर्स भी मिलती हैं। अगर आप समाज में भला करोगे तो लोग आपको आपकी अच्छाई करेंगे, ठीक है, बुरा करोगे तो लोग बुराई करेंगे, मतलब आपकी पावर आपके हाथ में होती है। मैं यहाँ पे हर टाइप की शक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक सेंस ऑफ पावर जो है वो व्यक्ति के पास रहती है। एक व्यक्ति की जितनी इज्जत होगी ना, उसके पास उतनी ही पावर होगी, उसके पास उतनी ही, मतलब समाज में उसका उतना ही दबदबा रहेगा, ठीक है। तो इसे बिल्कुल इस तरह से समझ लो, जो भैरव होते हैं, मतलब हमारी विद्याएं होती हैं ना, या जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, शक्तियाँ यानी कि हमारी लिटरल देवियाँ, ओके, वो शक्तियों की फॉर्म है। तो जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, जब आपको उनसे कुछ कार्य हो या फिर उनसे आपने कुछ करवाना हो या उन पे आपको मतलब महारत हासिल चाहिए हो, तब भैरव जो है वो आपकी मदद करते हैं आपको उनको प्राप्त करने में, ठीक है। जैसे महाकाल जो है वह आपको काली महाविद्या के बहुत करीब लेके चले जाएंगे, ओके, वह आपको काल से
वे महाकाल जो है वो आपके काल का भय दूर कर देंगे, और जब काल का भय दूर हो जाएगा तो स्वतः ही काली का भय भी दूर हो जाएगा। अदरवाइज जब काली आती है किसी के जीवन में तो उससे भय लगता है। वो भय आपका इसका नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, ऐसा बहुत लोगों को होता है, मरने से बहुत लोगों को डर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को लगे। पर ये भय जो काली के आने पर होता है, ये मृत्यु का भय नहीं होता, ये अपने कर्मों का भय होता है। ठीक है, काली आती है मोक्ष दिलवाने के लिए। काली जब अंत करेगी ना तो उसके बाद कोई पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होने वाला, व्यक्ति सीधा साफ ही हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसको मोक्ष मिल जाएगा। बट हम डरते किस चीज़ से हैं? हम डरते हैं अपने कर्मों को फेस करने से। जब मोक्ष मिलना होगा तब हमारे सामने हमारे कर्म भी आएंगे। हम माँ काली से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं अपनी की हुई मूर्खताओं से। ठीक है, हम उन्हें फेस नहीं करना चाहते, हम नहीं देखना चाहते कि हम कितने बेकार किस्म के इंसान रह चुके हैं। ठीक है, इंसान के रूप में हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की होती हैं। ओके, और अगर आप कहो कि आपने नहीं की है तो आपको इस धरती पे जन्म ना मिला होता यदि आपके कर्म ना होते। ठीक है, तो ये बात तो है जी झूठी। तो हमने जो कुछ भी कर्म किए होते हैं हमें उन्हें फेस करने से डर लगता है बजाय काली के। तो महाकाल जो है वो आपके काल का फियर हटा देंगे, वो आपको साक्षात्कार करवा देंगे आपके कर्मों से, इससे पहले कि काली भयानक रूप में करवाए। ठीक है, उसके बाद वो आपको काली के पास भेजेंगे ताकि ये प्रोसेस जो है ये एक स्मूथली चले, और जब काली आए तब आप मोक्ष मांगने के बजाय उनसे उनका मातृत्व मांगे। ठीक है, अदरवाइज तो काल भैरव जो हैं वे महाकाल से बहुत डिफरेंट है। काल भैरव जो हैं वो विनाश करने वाले हैं, वो विनाश की ऊर्जा रखते हैं, वे हर चीज़ का विनाश कर सकते हैं। वे समय का विनाश कर सकते हैं, वे कर्मों का विनाश कर सकते हैं, वे आपके बुरे पापों का विनाश कर, मतलब उनके लिटरल वो इरेजर होता है ना, इरेजर जैसे वो मिटाता है ना पेंसिल को, वो कुछ भी मिटा सकते हैं, कुछ भी। ओके, तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट जब हम महाकाल की बात कर रहे हैं तो वो काल के राजा हैं। ये महाकाल और महाकालेश्वर का डिफरेंस होगा। देखो, अगर किसी ने डार्क मैटर पे स्टडी की है ना तो उसको पता होगा, मतलब अगर डार्क मैटर भी नहीं, किसी ने ग्राफ पेपर देखा है, जो देखो जो आपकी शीट पे, इस पे जिस पे हम ग्राफ बनाया करते थे बचपन में, है ना, तो ये जो ग्राफ पेपर है ना हमारा, इस पे ये जो लाइनें हैं ना, बिल्कुल हमारा स्पेस एंड टाइम उसकी तरह होता है। पर सनातन में कभी भी स्पेस एंड टाइम को काल और समय या स्थान या ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, हमारे सनातन में समय और स्पेस को, ठीक है, टाइम एंड स्पेस को एक ही चीज़ से डिनोट किया गया है, वह है काल। काल का अर्थ मृत्यु ही नहीं होता है, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ कई बार आपका मृत्यु भी आ जाता है, पर काल का अर्थ वे भी होता है जो अभी तक खोजा ना गया हो। ठीक है, क्योंकि वे काल है, वे काला है, वे दिखता नहीं है, वे अननोन है। ओके, तो जो हमारा काल है उसे अब तक खोजा नहीं गया है। ठीक है, और हमारा जो स्पेस एंड टाइम है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और जो वर्टिकल लाइन होगी, एक लाइन होगी आपकी स्पेस की, एक लाइन होगी आपकी टाइम की, इसी तरह से ये स्पेस एंड टाइम का एक फैब्रिक होता है, एक फैब्रिक होता है। जब आप अपने कपड़े देखोगे ना, कोई भी कपड़ा ले लो, हमेशा ही कुछ इस प्रकार के डिज़ाइनों से बना होता है। अगर आप कपड़े को ध्यान से देखोगे तो कपड़ा इस प्रकार के डिज़ाइन से बना होता है। ठीक है, मतलब लाइंस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही होती हैं, और ये जो पूरी शीट है ना, इसे ही हम स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक कहेंगे। इस पूरी शीट को हम हम काल कहेंगे, पूरी शीट को। ठीक है, इस पूरी शीट को काल ही कहा जाएगा। तो जो महाकाल है वे इस शीट में कहाँ आते हैं? सारी शीट ही महाकाल है। सिंपल, ओके, सिंपल, दैट इज। बट हम इस शीट को अगर काल कहेंगे तो फिर हमें ना महाकाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे इस चीज़ पे राज कर रहे हैं। ओके, हर टाइम इस पूरे हिरण्य गर्भ में जो भी टाइम एंड स्पेस है, पूरे हिरण्य गर्भ में, हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितना भी स्पेस एंड टाइम है, जहाँ पे भी जगह और समय है, दोनों के दोनों स्वतः ही महाकाल के अंडर आते हैं। महाकाल इनके राजा हैं। ओके, और क्योंकि अब हमने बोला कि ये जो शीट है ये है हमारी महाकाल। ओके, तो इस शीट में मान लो कि ये पूरी शीट जो है ये स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है, तो इसमें महाकालेश्वर कहाँ आए? फिर महाकालेश्वर कौन हुए? वे तो महाकाल के ईश्वर होने चाहिए ऑब्वियसली। ये रहे महाकालेश्वर। ओके, पूरे उसमें महाकालेश्वर जो है वे एक बीइंग है, लिटरल बीइंग।
ओके। और जब हम बात कर रहे हैं स्पेस एंड टाइम एंड फैब्रिक की, तो वो पूरा एक शीट है जिसके अंदर एक बीइंग है जिसको हम कह रहे हैं महाकालेश्वर, जो इस सब के प्रभाव से परे है। क्योंकि वे इस सब के प्रभाव से परे है, अतः वे स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक से ऊपर उठा हुआ है। ओके, जो महाकालेश्वर है वे महाकाल से ऊपर उठे हुए हैं, अतः उन्हें महाकालेश्वर कहा जा रहा है। ओके, इसलिए वो एक जगह पे है, वो जगह जगह पे नहीं है। अदरवाइज टाइम का साइकिल होता है, टाइम खुद को रिपीटेटिव मोशन में डालता है। याद रहे, टाइम हमेशा सर्कल में घूमता है। जिस तरह से आपने सुना होगा ना कि जो कल्प हैं वो लौट के आते हैं, और एक कल्प में मतलब हमारी इस धरती पर अब तक बहुत श्री राम रह चुके हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वे हर युग में लौट के आते हैं। ओके, 10 अवतार हर युग में लौट के आते हैं नारायण के। तो बिल्कुल उसी तरह जो एक महाकालेश्वर हैं वे एक ही हैं, वे कभी लौटे या बने या आए या गए, ऐसा कुछ नहीं है, वे एक ही हैं। और वे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं, वे स्वयंभू लिंग हैं, वे एक ही हैं। ओके, और जहाँ और कहीं भी वे उपस्थित होंगे, वे 2-3 जगहों पे उन्होंने अपनी एंट्री पॉइंट्स रखी हैं, क्योंकि वे स्पेस एंड टाइम की फैब्रिक से बाहर रहते हैं। वे एक ही बीइंग है, वे बाहर रहता है, पर वे अपनी स्वेच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकता है। ओके, महाकाल जब हम कह रहे हैं तो वो शीट है पूरी। मैं बार बार ये रिपीटेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, ये जो पूरी शीट है, ये महाकाल है, और इसमें जो व्यक्ति है, एक पर्सन है जो इस शीट से अफेक्ट नहीं होता है, जो इस शीट से बाहर है, वे महाकालेश्वर हैं। ओके, इसीलिए महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है और महाकाल जो है वो भैरव है। ओके, और महाकाल स्वयंभू लिंग के रूप में कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं और उन्हें उनकी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके भी लाया जा सकता है। ओके, आई होप मैंने कुछ ज़्यादा कंफ्यूज ना किया। और हाँ, महाकाल जो हैं वे इस समय और इस स्पेस पे राज करने वाले हैं। ठीक है, उनकी प्रेजेंस हर जगह है, उनकी प्रेजेंस एम्प्टीनेस में भी है, उनकी प्रेजेंस मटेरियल में भी है। अर्थात वे वहाँ भी मिलेंगे आपको जहाँ कुछ नहीं होगा। माने कि जो स्पेस का खाली स्पेस है ना, जिधर कुछ नहीं है, जैसे अर्थ और मार्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जहाँ पे कि खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है, वहाँ भी आपको उतने ही महाकाल मिलेंगे जितने कि आपको धरती के कण कण में मिलेंगे। ओके, सो इट्स काइंड लाइक दैट। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक और बात जो जानना और समझना ज़रूरी है। जो रुद्र होते हैं उन्हें रुदन करने वाला भी कहा जाता है, अर्थात रोने वाला। यहाँ पे रोना वर्ड जो है ना, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड। बेसिकली रुदन करने का अर्थ होता है चिल्लाना, चीखना। ओके, माने कि जो ज़ोर ज़ोर से गुर्राता और रुदन करता हो। ओके, तो रुद्र जो हैं वे रुदन करने वाले हैं। क्यों है सभी रुद्र रुदन करने वाले? क्योंकि वे एक प्रकार की, एक सिंगल प्रकार की ध्वनि है। अभी मैंने आपको कहा कि वे एक बीइंग है। जितने भी रुद्र अवतार हैं हमारे, वे एक इंडिविजुअल बीइंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे महादेव या हमारे महेश जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, वे एक बीइंग हैं। ओके, महादेव एक बीइंग है। ओके, बिल्कुल उसी प्रकार से हर रुद्र अवतार एक पर्टिकुलर बीइंग है, इसलिए उन्हें रुद्र भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक ही फ्रिक्वेंसी में बज रहे हैं। वो शक्तियों की तरह नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि जो महाकाल है उनकी प्रेजेंस कहीं भी हो सकती है। ओके, उनकी प्रेजेंस एम्प्टीनेस में भी रहेगी, उनकी प्रेजेंस मटेरियल में भी रहेगी, पर महाकालेश्वर का ऐसा नहीं है। वे एक ही जगह पे उपस्थित होंगे क्योंकि वे एक बीइंग हैं। ओके, आई होप मैं ज़्यादा कंफ्यूज किसी को नहीं कर रही हूँ। एक और बात, जब भैरव जो होते हैं वे अर्धांग होते हैं, रुद्र अवतार अर्धांग नहीं होते हैं महाविद्याओं के। ठीक है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भैरव, मैंने अभी कहा आपको कि जो भैरव होते हैं वे अर्धांग के रूप में होते हैं। शक्ति ने स्वयं को 2 हिस्सों में बांटा ताकि वे एक जो है वे शक्ति रहे और एक जो है वे कार्यरत करने वाली ऊर्जा रहे। ठीक है, जो कार्यरत ऊर्जा उसे भैरव कहेंगे, जो शक्ति है प्रॉपरली उसको हम शक्ति ही कहेंगे या देवी कहेंगे या जो भी आपको कहना हो, स्वेच्छा है। ओके, तो भैरव जो हैं वे अर्धांग होते हैं और वे भय से पार लगाने वाले होते हैं। क्योंकि जो कोई भी विद्या है, मान लो काली विद्या है या फिर मान लो तारा विद्या है या त्रिपुर सुंदरी विद्या है, कोई भी विद्या है। ओके, ये सभी विद्याएं जो हैं इनसे एसोसिएटेड एक सर्टेन सेट ऑफ कर्मा होता है इंसान का। ठीक है, जितनी भी हमारी विद्याएं हैं उनसे एसोसिएटेड एक सर्टेन सेट ऑफ कर्म होता है, जिस कर्म को फेस करने से हम डरते हैं।
ओके, तभी मैंने कहा कि आप काली से भय नहीं लगता, आपको अपने आप से भय लगता है कि आपने जो कर्म किए कहीं आपको वो ना दिख जाए। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जो हमारे भैरव होते हैं, हर भैरव हर महाविद्या के या हर विद्या के आपको उस डर से निजात दिलाते हैं। भैरव वो आपके लिए हैं, अदरवाइज वे उस शक्ति के अर्धांग हैं। ओके, तो काली के अर्धांग महाकाल हैं। एनीवे, सो मुझे किसी ने पूछा था कि मंदिर बता दिया करो, सबको कंप्लेंट थी कि मैं मंदिर क्यों नहीं बताती हूँ। ठीक है, तो सबको पता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, उज्जैन में, और महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में। ठीक है, महाकाल के आई गेस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, महाकाल और महाकालेश्वर मंदिर के बीच का डिस्टेंस 19 मिनट्स की वो है शायद, डिस्टेंस है 19 मिनट्स का डिस्टेंस। आई एम नॉट सो श्योर बट यू कैन चेक। ओके, एंड दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, एक ज्योतिर्लिंग है और एक जो है वो आपको टेम्पल में मिलेंगे। ओके, और दूसरा काली का जो है वे काली घाट मंदिर रहेगा कोलकाता का, और दक्षिणेश्वर काली रहेगा वो भी कोलकाता में ही मिलेगा। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ आया था कि क्यों जो हमारे बंगाली लोग हैं उनको कहा जाता है कि वे काला जादू करते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि उनको दुर्गा के साथ ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। मुझे अब समझ आया कि उनको काली के साथ इतना है, मतलब वो जो काला जादू का कॉन्सेप्ट है वो काली की वजह से है, ना कि दुर्गा की वजह से। सो आई वाज लाइक ओके, मेरे अब समझ में आया। एनीवे, और जो हमारे काल भैरव हैं वे जो हैं वे हमारी भैरवी के रुद्र अवतार, सॉरी हमारे भैरवी के भैरव हैं। ओके, और अभी इस बारे में हम और बात करेंगे आगे। और ये जो सीरीज़ है ये एक एक करके एक एक दिन आएगी। ये 28 तारीख से शुरू होगी, 28 फरवरी से, और 8 मार्च तक ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होगी। ये 10 एपिसोड होंगे, हर रुद्र अवतार के बारे में बात करेंगे। अगली बात जो है, अगला एपिसोड जो है वह हम तारकेश्वर के बारे में रखेंगे, जो हमारी देवी तारा के रुद्र अवतार हैं, और अक्षोभ्य भैरव के बारे में जो कि उनके अर्धांग हैं। एनीवे, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेरी है आप मुझको मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे कि इस सीरीज़ के अलावा, ओके, इस सीरीज़ के अलावा बाकी का कंटेंट थोड़ा सा पहले आ जाता है, तो उसके लिए भी आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे साथ जुड़ना है तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो काम नहीं कर रहा होगा मुझे पिंग कर देना, क्योंकि डिस्कॉर्ड लिंक जो है 24 आवर्स में ख़राब हो जाता है, मतलब उसको रिन्यू करना पड़ता है। एनीवे, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, and I will see you guys next time with another video of Akshobhya Bhairav. Until then, you guys stay safe, stay happy, and stay alive. I was just joking.